हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और आज उसका सेकंड डे था। 21 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। जो 22 फरवरी की फ़र्स्ट शिफ्ट का ये एनालिसिस है। जो क्वेश्चन मुझे याद रह गए वो मैंने नोट डाउन किए हैं। इसके अलावा में अगर आपका एग्ज़ाम आज था और कोई अदर क्वेश्चन भी आपको याद हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि अदर लोगों को भी उससे हेल्प हो सके और जो क्वेश्चंस नए बन रहे हैं अगर उनके पास समय है तो वो उन क्वेश्चंस पर ध्यान दे पाएँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि कुछ क्वेश्चन मुझे ऑप्शन सहित याद है तो वो वहाँ पे मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं। बाकी अदर जिनमें सिर्फ क्वेश्चन याद है वहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसे कि पहला क्वेश्चन था आरटीई 2009 में कौन सी धारा में बिना मान्यता के स्कूल नहीं चला सकते। ऐसा क्वेश्चन था कि कौन सी यहाँ पर धारा है जिसमें ये कहा गया है कि बिना मान्यता के स्कूल नहीं चल सकते। तो इसके अलावा में एक मेगालेंसेफेली से क्वेश्चन था कि ये क्या चीज़ होती है। लार्ज हेड, लार्ज ब्रेन या स्मॉल ब्रेन या फिर स्मॉल हेड, ऐसा ऑप्शंस थे यहाँ पे। तो इसमें बताना था कि ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा में क्वेश्चन था ग्रोथ की डिफिनीशन से कि ग्रोथ कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल चेंज होता है, या फिर इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दो ऑप्शन थे। हम सभी जानते हैं कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होती है और इरिवर्सिबल होती है। तो ये ऑप्शंस थे। उसके अलावा में क्वेश्चन था एग्जांपल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग का एग्जांपल क्या हो सकता है। प्लेइंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, थिंकिंग हो सकता है, या फिर एक ऑप्शन और था जो मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉग्निटिव लर्निंग जो होती है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है, जिसमें हम थिंक करते हैं, जिसमें हम रीजनिंग करते हैं। और इसके अलावा में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से 2-3 क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन था व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हाइल इंटरव्यू ऑफ अ टीचर, यानी कि टीचर की कौन सी क्वालिटी को आप ऑब्जर्व करेंगे इंटरव्यू के टाइम पर। ऑप्शन थे यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे, उसकी पेशेंस देखेंगे, उसका टीचिंग में इंटरेस्ट देखेंगे, या सब्जेक्ट में उसका नॉलेज। एक ऑप्शन और था जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, उसका सब्जेक्ट में नॉलेज कितना है ये आप देखेंगे। तो ये चारों ऑप्शन थे, इसमें से जो सुटेबल आंसर है वो चूज़ करना था। उसके बाद में एनसीएफ से क्वेश्चन था कि एनसीएफ का मेन पॉइंट कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिए थे बाहरी जीवन से जोड़ना, और एक दो क्वेश्चन ऑप्शन और थे कि जैसे आईटी को शामिल करना टीचिंग में। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा एनसीएफ 2005 के लिए मेनली। और उसके बाद में स्कूल कम्युनिटी से 4-5 क्वेश्चन बने हुए थे समुदाय शिक्षा से संबंधित। उसके बाद में डिसेबिलिटी से क्वेश्चन थे। एनईपी का जो पैटर्न है 5+3+3+4 वाला, जो कि 21 फरवरी के एग्ज़ाम में भी देखा गया और ये रिपीटेड क्वेश्चन था। इसी के साथ में जो वीकली वर्किंग आवर्स होते हैं 45 आवर्स, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड मिला कल की शिफ्ट का और आज भी। इसके अलावा में एडोलसेंस से क्वेश्चन थे 2-3। एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको अगर सही मार्गदर्शन ना दिया जाए तो वे अपनी ऊर्जा या उनके अंदर जो क्षमता है उसका जो है गलत उपयोग कर सकते हैं या समस्यात्मक हो जाते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी में क्वेश्चन था मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, यहाँ पर जो 8वीं है इसमें कौन सा विशेषण होगा। इसमें ऑप्शन दिए गए थे संख्यावाची विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, और 2 ऑप्शन और थे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आज रही हिंदी के क्वेश्चन पेपर में, रिमझिम बुक से जो है क्वेश्चन पूछे गए, 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट थे। इसके अलावा में और भी कई सारे टॉपिक थे, जैसे भालू की जो स्टोरी है, मेरी किताबें करके एक टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आए थे। तो ये बुक और टॉपिक से रिलेटेड लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले आज के एग्ज़ाम में, जो कि बिल्कुल अननोन थे। जो भी कैंडिडेट आज एग्ज़ाम देने गए उनके लिए ये बिल्कुल अननोन चीज़ थी जो नई निकल कर के सामने आई। बिकॉज़ अभी तक तैयारी जो थी, प्रिपरेशन, वो ग्रामर के बेस पर थी। और यहाँ पर जो बुक्स चलती हैं 1 to 5 में उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए गए कि ये पोएम है, इसमें किसका वर्णन है या इसका टॉपिक क्या है। सो आगे जिनका भी एग्ज़ाम है वो ये टॉपिक ज़रूर देख कर के जाएँ। एक क्वेश्चन था राग की रस्सी किससे रिलेटेड है, ये भी एक चैप्टर है क्लास 5th की बुक में ही। और ऑप्शन दिए थे यहाँ पर लद्दाख की कथा, तिब्बत की लोक कथा, या चीन की लोक कथा। तो यहाँ पर तिब्बत की लोक कथा राइट ऑप्शन था। और हिंदी में पैसेज जैसा कि आता ही है, पैसेज भी आया था। और पैसेज जो है हिंदी के फर्स्ट सेक्शन में आया था, जो 10 नंबर का हिंदी पूछा जाता है। और विलोम शब्द आए थे, पर्यायवाची शब्द आए थे। सूर्य का दिया हुआ था कि सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन-कौन सा है। और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, अगर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं तो उनमें से ऑप्शन इस तरीके से दिया था कि ए एंड बी, ए एंड बी एंड सी, ओनली ए, इस तरीके से। तो ये कन्फ्यूज़िंग थे। ऐसा नहीं कि सूर्य का पर्यायवाची हमें दिख रहा है तो पेपर बहुत ईज़ी, ऐसा नहीं था।
कुछ अलग टाइप से पूछने का तरीका अलग था, बाकी क्वेश्चन पैटर्न तो सेम ही है, सिलेबस तो लगभग वही है जो पूछा गया। और बादल का पर्यायवाची इसी तरीके से एक अपादान कारक का क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट दिया हुआ था जिसमें अपादान कारक था, स्टेटमेंट मुझे रिकॉल नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी पैसेज था, पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया था कि कौन सा होगा, सेंटेंस एरर से क्वेश्चन थे, पैराजंबल के 2 क्वेश्चन थे, सनाने मंटाने में पूछा गया था और वॉइस और नरेशन से भी क्वेश्चन थे। एक सेंटेंस दिया हुआ था जिसमें पूछा था कि टेंस कौन सा है, तो वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस निकल रहा था, तो अकॉर्डिंगली मैंने लिख लिया यहाँ पर। और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे रीजनिंग में। एक ये फिगर आपको दिया हुआ था, इसमें पूछा था कितने ट्रायंगल हैं। इसके अलावा में सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था जिसमें एक वर्ग के चारों ओर जो है लोग बैठे हैं, 4 कॉर्नर पर बैठे हैं और जो है इनके मिड पॉइंट पर भी बैठे हैं, और ABCDEF करके था क्वेश्चन, और F जो है वो एक कॉर्नर पर है, किसी भी कॉर्नर पर आप बिठा सकते हैं, और फिर पूरा अरेंजमेंट दिया हुआ था, वैसे करके बनाना था। फिर पूछा था F के सामने कौन है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ था। वेन डायग्राम से क्वेश्चन था जिसमें एक रेक्टेंगल किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक स्क्वायर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और फिर उनमें से कॉमन कुछ पॉइंट्स निकल करके आ रहे थे, उनको पूछा था। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था कैलेंडर से कह लीजिए या कह लीजिए बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन कि एक महिला एक दिन छोड़कर बाजार जाती है, 5 दिसंबर को अगर वो बाजार गई तो इनमें से किस दिन वह नहीं गई। 5 को गई तो 6 को नहीं जाएगी, फिर 7 को जाएगी, फिर 8 को नहीं जाएगी। ऐसे आपको एक पूरा चार्ट बना लेना था या फिर दिमाग में भी रख के चल सकते हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर टिक करना था। ये क्वेश्चन ईजी था। सो EVS में क्वेश्चन आया था वन से संबंधित, वनों से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिए थे, पूछा था कौन सा इसमें से सही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ये। और एक क्वेश्चन था लौकी से कौन से वाद्य यंत्र बनाए जा सकते हैं, बीन, ढोलक और तबला, ऐसे करके ऑप्शन थे, और 4 ऑप्शन थे यहाँ पर। फिर उसके बाद में अम्ल से कौन सी चीज़ क्या कलर देती है, जैसे कि हल्दी, लिटमस पेपर, और एक और ऑप्शन था। तो यहाँ पर मैच करना था, इधर कलर्स दिए हुए थे और इधर ये ऑब्जेक्ट दिए हुए थे, मैच करके फिर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था। उसके बाद में अगर जी और करंट की बात करें, BCCI के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, IFFI के बारे में था क्वेश्चन, ये 21 की शिफ्ट में भी पूछा गया 21 फरवरी में, और ये 22 में भी पूछा गया। तो थोड़ा सा इन टॉपिक को अगर देख कर जाएंगे तो सिमिलर टॉपिक आपको मिल भी सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं भी मिल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन था 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी क्यों मनाया जाता है। 2-3 ऑप्शन थे, जैसे पहला ऑप्शन था स्टीफन हॉकिंस का जो है जन्म दिवस है इसलिए, और भी 3 ऑप्शन थे जो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। तो 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी क्यों मनाया जाता है, ये चीज़ पूछा गया था। चलिए अब हम बात करते हैं मैथ्स के सेक्शन की। मैथ्स के मोस्टली क्वेश्चन मुझे याद रह गए, ऑप्शन के साथ में याद रह गए, तो चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था त्रिभुजाकार पिरामिड में कितने शीर्ष, कितने फलक और कितने किनारे होते हैं। इस तरीके से 4 ऑप्शन थे कि 4 शीर्ष, 8 किनारे, 4 फलक, 4 शीर्ष, 6 किनारे, 4 फलक, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए थे, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना था। मैथ में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए थे। ज्योमेट्री, जैसा कि हम लोगों ने समझ रखा था कि 12th लेवल लिखा हुआ है सिलेबस में तो बहुत हाई फाई आएगी, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल से ज्योमेट्री, नॉर्मल सा मेंसुरेशन के नाम पर केवल एक क्वेश्चन था जिसमें पेरीमीटर दे रखा था स्क्वायर का और उसकी साइड पूछा था। चलिए देखते हैं एक एक करके। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 64 से डिवाइड हो जाए, 64 से जो विभाजित हो जाए 5 अंकों की, ऐसी सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी। तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये था इस फिगर में टोटल कितने एंगल बनेंगे, ये क्वेश्चन था। और 1/8 मीटर क्यूब आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना था। ऐसे ऑप्शंस दिए हुए थे, अब आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कौन सा सही होगा। और एक क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड था, उसमें केवल एडिशन करना था, एडिशन करके सब्सट्रैक्ट करना था। जैसे कि एक व्यक्ति है, 1000 रुपये है उसके पास और उसने 3 चीज़ें, अलग अलग चीज़ें खरीदी इतने रुपए में, फिर उसके पास 1000 रुपये थे, तो उसके पास अब कितने रुपए बचे। तीनों जो चीज़ें ली हैं उनको ऐड करके 1000 में 1000 में माइनस करना था, तो सिंपली ये क्वेश्चन हो जाएगा। और एक क्वेश्चन रोमन नंबर पर बेस्ड था, रोमन नंबर बड़ी बड़ी नंबर्स थी 100 के ऊपर भी, तो उन नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो जो भी लोग हैं अब नए एग्ज़ाम देने वाले अदर शिफ्ट में, तो उनको क्या करना है कि रोमन नंबर्स पे भी एक बार फोकस कर लेना है।
आज के पेपर में एक चीज़ ये थी कि मैथ्स के सेक्शन में रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए थे, जैसे एक मिसिंग नंबर वाला, चलिए ठीक है इसको मैथ में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, बट एक क्वेश्चन ऐसा था, आप यहाँ पर अगर देख पाएँ, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, रीजनिंग बेस्ड पूरा क्वेश्चन था, ये मैथ्स में आया हुआ था। ऐसा फिगर दिया हुआ था, ऑड वन इसमें फाइंड आउट करना था कि इसमें से कौन सा ऑड होगा। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन था कि 3 लड़कियों का वेट दिया हुआ है और उनमें से स्टेटमेंट था कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है। तीनों का नाम था और फिर था कि इन दोनों का एवरेज इतना है, फिर इन दोनों में ये इनका इससे वेट इतना कम है। ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल सी कैलकुलेशन पर बेस्ड था, ये आप कर ले जाएँगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन था, एक ग्लास में अगर 50 ml पानी है और 5 कंचे पानी में डालने पर 85 ml तक पानी हो जाता है और उसके बाद 10 कंचे अगर और डाले जाएँ तो पानी कितना हो जाएगा? ये 4 ऑप्शन थे वहाँ पर और इनमें से आपको चूज़ करना था। सिंपल सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हो जाएगा। उसके बाद में मैचिंग से क्वेश्चन था, हाईवे की दूरी को किस में नापेंगे, कॉपी की लेंथ जो है वो किस में नापेंगे, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ऐसे करके ऑप्शन थे। 2-3 चीज़ें यहाँ पर और थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। ऐसा क्वेश्चन आया था, नॉर्मल सा यूनिट बेस्ड मेजरमेंट पे क्वेश्चंस। इसके अलावा में अगर बात करें तो बार चार्ट से एक क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि इसमें क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ था कि यहाँ पर इधर जो है ये सब्जेक्ट को डिनोट करता था, इधर जो है ये बुक्स को डिनोट करता था। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपके सब्जेक्ट को डिनोट करती थी। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट ऐसे लिखे हुए थे और उनकी कितनी बुक्स हैं इस हिसाब से इधर डिनोट हो रहा था। तो इसमें 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए थे और पूछा था कि इस बार चार्ट के हिसाब से ये स्टेटमेंट में से कौन-सा गलत है। तो वो चीज़ स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आएगी कि कौन-सा सही है और कौन-सा गलत है। एक क्वेश्चन मैथ्स का ये आप देख सकते हैं, परिमाप दिया हुआ था वर्ग का 576 और इसकी साइड पूछी थी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन पेपर था, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन वो हैं जो याद थे, वही क्वेश्चन नहीं याद है जो टफ थे, क्योंकि दिमाग में चीज़ें भी वही रह जाती हैं जो हमारे दिमाग को ईज़ी लगती हैं। अब केवीएस का एग्ज़ाम जिस लेवल का होता है उस लेवल का था एग्ज़ाम। हाँ, ये है कि मैथ्स वगैरह में जैसा कि गेस किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, वैसा लेवल हाई गया नहीं है यहाँ पर। नॉर्मल सा क्वेश्चन पेपर था मैथ्स का, जिनके लिए मैथ्स बहुत टफ लगती है उनके लिए भी ये पेपर ईज़िली 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से कर लेने वाला था। और जिनका मैथ्स ठीक है उनके लिए भी अच्छी बात है, लेकिन वो एक चीज़ ध्यान दें कि जो नॉर्मल सा बेसिक चीज़ें हैं उनको ज़रूर देख कर के जाएँ, जैसे कि रोमन नंबर्स और चेंजमेंट्स वाले क्वेश्चंस। सो आगे जिनका भी एग्ज़ाम्स है उनको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। इस एनालिसिस को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।